आप शुरू करो। जी भी। सुंदर साथ जी, महाराज जी बता रहे थे कि वो 24-24 घंटे बैठक किया करते थे, जिसकी वजह से महाराज जी तो अभ्यासी थे, लेकिन बाकी सुंदर साथ अभ्यासी नहीं थे। कुछ एक को तो नींद कम सताती थी, लेकिन कुछ सुंदर साथ को नींद बहुत सताती थी, तो वो बहाना बनाकर, जंगल जाने का बहाना बनाकर लोटा लेके चले जाते थे और खेत के किनारे पे जाके अक्सर ही वो सो जाते थे। उठा उठा लौटे सोतों के, ग्रामीणों ने पहुंचाए, कहा बहुत ने टट्टी फिरते, हमने हमने हमको ये सोते पाए। महाराज जी कहते हैं कि ग्रामीण जो लोग थे वहां के, उन्होंने कई सुंदर साथ के लोटों सहित उनको वापस वहां पहुंचाया, ये कह के कि ये वहां निवृत्त होने के लिए गए थे और हमें ये सोते हुए मिले। सुंदर साथ जी, हम तो हमने अनुमान लगाया, हमने अपने राम रतन, 8 पहर की बैठक रोको, इनके साथ नहीं उत्तम। महाराज जी कहते हैं फिर मैंने अनुमान लगाया, राम रतन, 8 पहर की बैठक को रोको, ये इनके लिए उत्तम नहीं है कि ये खेतों में जाके सो रहे हैं, कहीं कहीं भी सो जा रहे हैं, नींदों में चल रहे हैं। तो महाराज जी अपने आप से ही बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, तुम तो अभ्यासी हो, लेकिन इनको तो अभ्यास नहीं कहते, कि तुम तो अभ्यासी हो कि रतन भाई, तुम्हें तो अभ्यास है जागते रहने का, लेकिन इनको अभ्यास नहीं। सुंदर सा जी, यहाँ एक भाव और भी आता है कि जितनी देर बैठक में रहते थे उतनी देर तो जागृत रहते थे, फिर किसी न किसी बहाने से जब बैठक से हटते थे तो फिर वो माया की नींद उन्हें चढ़ भी जाती थी। इस तरह का भाव भी हम ले सकते हैं सुंदर सा जी। बस पक्का है, मैं नहीं कह रही, बस एक मन में भाव आया तो मैंने मैंने बता दिया आपको कि मेरे मन में ये भाव भी आया कि जितनी देर हम बैठक में बैठे होते हैं या धनी के सानिध्य में होते हैं, वाणी पढ़ रहे होते हैं, उतना टाइम तो हमें माया सताती नहीं है। लेकिन फिर हम माया में ही, माया को तो महाराज जी पहले ही मल कहते हैं। हम्म। फिर माया में मलिन हो जाते हैं, फिर हमें कोई ना कोई फिर बताता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, कोई सुंदर साथ के थ्रू राज्य में हमारे तक संदेशा पहुंचाते हैं और हमें धनी से वापस जोड़ते हैं। इस तरह का मेरे मन में भाव आया। हमको बैठा देख सभी ये, बैठे रहते हर वक्त, हमें तनिक नहीं अखरता, किंतु बीतता इन पर सख्त सख्त। महाराज जी कहते हैं कि हमें बैठा देखकर ये सभी बैठे रहते थे हर वक्त, लेकिन हमें तनिक भी अखरता नहीं था, कि मुझे तो नहीं अखरता था कि मैं हर वक्त इनके लिए बैठा हूँ, लेकिन इनके लिए तो बहुत सख्त मामला हो जाता था कि इनको तो इतना जागने का भी अंदाज, वो जागने की भी आदत नहीं थी, तो इनके लिए ये समय बहुत सख्त हो गया था। सुंदर सा जी, देखा जाए तो महाराज जी तो, या राज जी, श्री राज जी तो आज भी हमारे लिए हर वक्त ही जागृत अवस्था में बैठे हैं। हम जिस समय धनी से मिलना चाहे, जिस समय उन्हें गुहार करते हैं, वो उस समय हमारे हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। हम ही अपने कामों में कहते हैं कि हमारे पास ये काम है, हमारे पास वो काम है, हम धनी के लिए इतना टाइम दे ही नहीं पाते, हमारे लिए सख्त हो जाता है धनी को पूरा टाइम देना, अपने 24 घंटे देना। ऐसे ही 24 घंटे और 8 पहर की बात हो रही है कि महाराज जी कह रहे हैं कि 8 पहर की जो बीतक है, बैठक है, सॉरी, वो करना उत्तम नहीं है, क्योंकि ये लोग अभ्यासी नहीं है। इनके लिए तो ये बहुत सख्त समय है। मैं तो अभ्यासी हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अखरता 24 घंटे इनके लिए बैठना, लेकिन इनके लिए तो बहुत सख्ती वाली बात है। लोग लगे अंदाज लगाने, कहने लगे आनकर पास, खुद तो बिगड़े ही थे पर इनका भी कर दिया सत्यानाश। सुंदर सा जी, और जो बाकी के लोग थे, ग्रामीण लोग, महाराज जी भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, जो बाकी के लोग थे, वो क्या कहते हैं कि अंदाजा लगाने लगे। कैसे अंदाजा लगाने लगे? कि खुद तो बिगड़े ही हैं, खुद ने तो अपना घर परिवार छोड़ रखा है, और ये इन लोगों का भी ये सत्यानाश कर रहे हैं कि इनको घर परिवार से भी छुड़वा रहे हैं और सारी सारी रात, सारा सारा दिन जगा के इनके शरीर को भी खराब कर रहे हैं। सुनी शिकायत जब, तो हम भी आंखें मीच लिया करते, सिर्फ दिखाने की खातिर, ताकि सो जाए जाके।
अब महाराज जी ने जब ये शिकायत सुनी तो उन्होंने एक परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया कि महाराज जी सोते नहीं थे, उनको नींद भी नहीं आती थी, तो वो आंखें मीच के लेटे रहा करते, लेट जाया करते थे। ये दर्शाया करते थे कि वो सो रहे हैं, उनको नींद आ रही है। तो ऐसा देख के कि ये सारे भी जाके सो जाएं थोड़ी देर के लिए, ऐसा महाराज जी सोने की लीला किया करते थे। लग जाते अपनी धुन में हम, नजारे करते रहते, लोग वहीं सो जाते पड़ पड़, अलग कहीं भी ना जाते। महाराज जी कहते हैं कि हम तो आंख बंद करके अपनी धुन में लग जाते, अपने नजारे लेने लग जाते थे, और हमें पता ही नहीं चलता था समय का भी। लेकिन जो बाकी के सुंदर साथ थे, जो महाराज जी के भक्त थे, वो भी घर नहीं जाते थे, वो वहीं पड़े पड़े ही सो जाते थे। लेकिन वो घर फिर भी नहीं जाते थे कि घर जाके वो सो जाए। एक पुजारी भी रहता था उस मंदिर में पहले से, पर नाराज रहा करता था, खुशी नहीं थी अपने से। उस मंदिर में एक पुजारी पहले से ही रहा करता था, जो उस मंदिर में जो आरती पूजा जो भी हुआ करती थी वो किया करता था। अब महाराज जी कहते हैं वो पुजारी शुरू से ही हमसे खुश नहीं रहता था, वो अक्सर उसकी नाराजगी हमसे बनी रहती थी, वो बिल्कुल भी हमसे खुश नहीं था। उस क्यों खुश नहीं था सुंदर शाह जी? उसका मान मर्तबा अपने रहने से सब लोप हुआ, उसकी कुछ पूछ खत्म हो गई, जिसका उसको सोच हुआ। महाराज जी कहते हैं कि उसका मान मर्तबा सब खत्म हो गया जब हम वहां जाके बैठ गए, क्योंकि सब हमें ही पूछने लगे। उसकी पूछ तो खत्म होगी, उसकी दिमाग में ये सोच चल गई कि अब पुजारी जी की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इन्हीं की वैल्यू है, इन्हीं को ही सब पूछते हैं, मुझे कोई पूछता नहीं है। इस तरह की सोच उनकी थी, जिसकी वजह से वो उनसे महाराज जी से हमेशा नाराज ही रहा करता था। उसे एक भी आंख हमारा रहना वहां भाता था, कथा कीर्तन को अपने सबसे उपदड़ बताता था। कहते हैं महाराज जी कि उसको एक आंख भी नहीं भाता था मेरा वहां पे रहना, एक आंख भी। और कथा कीर्तन को वो क्या बताता था? हुगदड़ बताता था। ये हुगदड़ करते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, फालतू में हम शोर शराबा करते रहते हैं, इस तरह की बात वो महाराज जी के लिए बोला करता था। हालांकि अपने कारण मंदिर का सभी प्रबंध हुआ, पर उसके अंतर में लगकर एक ईर्ष्या द्वंद हुआ। महाराज जी कहते हैं हालांकि इस मंदिर की का उद्धार मेरे हाथों ही हुआ था। ये यहाँ पे सारा जो प्रबंध था, पहले तो कुछ था ही नहीं, वो सारा प्रबंध भी हमसे ही हुआ था। लेकिन उसके अंतर में ईर्ष्या भाव था, जिसका द्वंद उसके हृदय में हमेशा ही चलता रहता। वो अपने हृदय में ईर्ष्या रखा रखा करता था। उसने एक तरकीब निकाली हमें डिगाने को आसान। सुंदर साथ जी, ईर्ष्या में भी व्यक्ति अंधा हो जाता है जब वो अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है, सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोचता है और किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। हम्म। तो कहते हैं कि उसने एक तरकीब निकाली हमें वहां से डिगाने के लिए। कौन सी? आसान सी तरकीब। सुंदर साथ जी, महाराज जी आसान सी कह रहे हैं, वैसे आसान नहीं थी तरकीब जो उसने किया। वो हम आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि उसने एक आसान सी ही तरकीब निकाली मुझे डिगाने के लिए, मुझे वहां से हटाने के लिए। पेज नंबर 235। जो ली हम वो मांग मांग कर, जो ली हम तो मांग मांग कर अन गांव से लाते हैं, इन्हें लाखों मुश्किलों को मुंह छूट खिलाए जाते हैं। कहते हैं कि उसने क्या कहा कि हम मांग मांग कर अन्न कहाँ से लाते हैं? गांव से लाते हैं। और यहाँ जो जो भक्त थे उनको क्या कह रहे हैं? मुस्टंडों को। ये मुस्टंडे हैं, इनको ना खिलाते हैं, मतलब यहाँ पे बनाते हैं खिलाते हैं। उनको खाने पीने की भी छूट है और मुस्टंडागिरी करने की भी छूट है, और ये हुगदड़ मचाते रहते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं। हमें समझ नहीं आता इस इतना नाज कहाँ से लावे रोज, एकत्रित रहती है यहाँ तो टुकड़ों खोरों की एक फौज। वो पुजारी क्या कहता है कि हमें समझ नहीं आता कि इतना अनाज हम रोज कहाँ से लावें। भी 5 गांव के लोग दे दे के जाते हैं, हम उनसे मांग मांग के लाते हैं मंदिर में।
मतलब मांगने कहाँ जाते थे वो, ना पुजारी जी ना महाराज जी कहीं नहीं जाते थे। 5 गांव के लोगों ने ही ऐसा कुछ प्रबंध कर रखा था कि वो अपने घर से अनाज भी ले आते थे, सब कुछ ले आते थे। सुंदर सा जी, पहले महाराज जी के टाइम पे भी और अब भी कुछ टाइम पहले, आज से लमसम 5 6 साल 10 साल पहले, जब मंदिर में कोई भंडारा वगैरह होता था ना शेरपुर मंदिर में, तो गांव के लोग ही पूड़ियाँ भी बना लाते थे, लंगर प्रसाद भी किसी एक के घर बन जाता था, और या सब्जी आश्रम में बन जाती थी। इस तरह से वहां पे भी भंडारा हुआ करता था कि गांव के लोग सम्मिलित भी होते थे और सेवा में भाग भी लेते थे। ऐसे ही यहाँ पे ये परिस्थिति थी कि 5 गांव के लोग अपने घर से अन्न या जो भी सामान जो होता है, अन्न भी फल भी सब्जियां भी जो भी होता था, खेत थे सब कुछ था, तो वहां पे आके दिया करते थे। कहाँ? शिव मंदिर में। पहले कोई नहीं करता था, लेकिन महाराज जी के कहने पे सब करते थे। तो वो पुजारी जी क्या कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इतना अनाज कहाँ से लावें। यहाँ तो एकत्रित ही रहते हैं ये लोग, जो वहां पे भक्त जन थे, ये यहाँ एकत्रित रहते हैं, टुकड़े खोरों की एक फौज। तो ये कहते थे कि ये तो खाने पीने के लिए यहाँ पे रहते हैं, इन्हें बना बनाया पका पकाया मिल जाता है, इसलिए ये एक उनको टुकड़े खोरों की फौज कहा करते थे। करना और कराना कुछ नहीं, हाय हाय रहती हर वक्त, बढ़ जाते हैं रोज रोजाना, कमती होते नहीं कम वक्त। पुजारी जी को करना कराना तो कुछ होता नहीं था, सब कुछ तो वो जो थे भक्तजन वही करते थे, लेकिन फिर भी उसकी हाय हाय हर वक्त ही रहती, हर वक्त ही वो हाय हाय करता रहता था। करता भी कुछ नहीं था, लेकिन हाय हाय करता था। क्या हाय हाय करता था कि ये तो रोज ही बढ़ते जाते हैं, इनकी तो कमी नहीं होती, कोई एक आधा कम भी नहीं होता, रोज रोज बढ़ते, रोज रोज इनकी संगत बढ़ती जा रही है, इनके भक्त बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से वो मन ही मन कूड़ता रहता। करता रहा पुजारी भी अपनी सी, हम भी अपनी सी, चलती रही बराबर गाड़ी, अलग अलग हम दोनों की। महाराज जी कहते हैं पुजारी अपनी करता रहा, हम अपनी करते रहे। वो अपनी कुड़कुड़ में वो अपनी कुड़कुड़ से बाज नहीं आता, हम अपनी मौज मस्ती से बाज ना आते। उनका भी चलता रहता, उनकी भी गाड़ी चलती रहती और हमारी भी गाड़ी चलती रहती। क्या दोनों ही बराबर बराबर चलती थी, लेकिन अलग अलग। वो अपनी करता था, हम अपनी करते। सुंदर सा जी, यहाँ एक भाव जो आता है वो ये आता है कि दुनिया अपना कर रही है, करने दो, वो अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। हमें ना तो उनकी कुड़कुड़ से कोई मतलब है और ना ही हमें किसी फालतू की बातों से हमें मतलब है। हमें अपने धनी के कार्य में, अपने धनी के चिंतन मनन में लगे रहना है। माया वाले अपने काम में वो करते ही रहेंगे कुड़कुड़ कि हाँ भाई, बैठक क्यों अटेंड कर रहे हो, वाणी की 24 घंटे, बस इनको तो सुंदर सा से बात ही करनी होती है, 24 घंटे वाणी ही पढ़नी होती है। तो महाराज जी कहते हैं कि उनको भी अपनी कुड़कुड़ करने दो। एक ही जगह पे रह रहे थे, वो मंदिर के पुजारी जी थे और महाराज जी मंदिर में ही रहते थे, और वहीं पे कथा सत्संग होता था। पुजारी अपना कुड़ता रहता था, महाराज जी अपनी गाड़ी। महाराज जी कहते हैं हमारी गाड़ी बराबर बराबर चलती थी, लेकिन दोनों की अलग। अपना नियम रोज का था, 5 गांव में हुआ ना, एक के बाद एक पे होकर वापस मंदिर जाना। महाराज जी कहते हैं हमारा नियम रोज का था। क्या रोज का नियम था? हम 5 गांवों में एक चक्कर लगा के आते थे, एक के बाद एक होकर फिर वापस कहाँ आ जाते थे? मंदिर में आ जाया करते थे। बाड़ी एक भरत सिंह दूजा, मुंशी मामराज सिंह तीन, बैठक थी इनकी घर अपनी, ये तीनों निज भक्त परवीन। महाराज जी कहते हैं गांवों में भी वो किसके घर जाते थे? एक बाड़ी था, एक भरत सिंह, उससे आगे दूजा, मतलब दूसरा कौन था? भरत सिंह। एक बाड़ी, एक भरत सिंह, दूसरा भरत सिंह, और तीजा कौन था? मुंशी मामराज सिंह। ये तीनों के घर महाराज जी जाया करते थे, और ये तीनों ही महाराज जी के परवीन भक्त थे और महाराज जी का इंतजार किया करते थे कि अब वो आएंगे। नियम रोज का तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, कभी कभी महाराज जी चले जाते होंगे, कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में, तो इनके घरों में वो रुका करते थे। थी इन दिनों हमें एक आदत, जो श्री सतगुरु ने बख्शी, चिलम पिया करते गांजा भी, गांजे की पी पीली जहां किसी ने दी।
महाराज जी कहते हैं कि उस उन दिनों हमें एक आदत थी जो हमारे सतगुरु महाराज ने हमें बख्शी थी, जो उन्होंने हमें ज्ञान वल्ली के रूप में हमें दी थी। हम चिलम पिया करते थे, गांजे की। हम्म। और पीली जहाँ किसी ने दी, वो जहाँ पे कोई देता था, जैसे तीनों के घर जाया करते थे, जो भी महाराज जी के लिए चिलम बना के रखता था, महाराज जी वहां पे पी लिया करते थे। और वो लोग भी जानते थे कि महाराज जी चिलम पिया करते हैं। और न कुछ लेना देना था, और न कुछ अपना आधार। बैठक अपनी 5 गांव की थी, 5 गांव की थी केवल 2 ही 4। महाराज जी कहते हैं और मैं कुछ लेना देना वहां उनके घर जाता था, तो कुछ खाना पीना या कुछ लेना देना मैं नहीं करता था, ना ही कुछ आधार था कि हाँ भी मैं जाऊंगा तो तुम मेरे लिए ये करोगे। बस एक चिलम महाराज जी, जो कोई दे देता था तो वो पी लेते थे, लेकिन मांगते भी नहीं थे। अब कह रहे कि बैठक तो हमारी 5 गांव में थी, कि हम 5 गांव में जाया करते थे, लेकिन थी केवल बस 2 ही 4। 2 या 4 लोगों के घर ही महाराज जी रुका करते, हर किसी के घर नहीं चले जाया करते थे। बारू भगत शेरपुर का एक बहुत अधिक बोला करता, बहुत बोला तो था ही, लेकिन बेढंगा भी कुछ कुछ था। शेरपुर का बारू भक्त था, उस भक्त था जिसका नाम बारू था। वह बहुत बोला करता, मतलब उसकी बक 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 चलती रहती थी। पर महाराज जी कहते हैं वो बोलता तो बहुत था, लेकिन वो बेढंगा भी बहुत बोलता था, बेढंगी बात बोलता था। एक तो होता है ना कि धनी की बात बोलते रहे बक बक करते रहे, लेकिन वो बेढंगा बोला करता था। जब जाते बोले ही जाता, मुंह में आया जो करती, मेरे इम्तिहान भी लेना चाहा कभी कभी, चाहा करता था कभी कभी। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं वहां जाता, वो 5 गांव में से जाता, तो बारू भक्त जहाँ भी मिल जाता, जो उसके मुंह में आता वो बोलता रहता। और वो महाराज जी का इम्तिहान भी लेना चाहता था कभी कभी, कभी कभी उसके हृदय में ये बात भी आती कि मैं महाराज जी का इम्तिहान लूं। अनायासी एक दिन आकर के बारू सिंह हमसे बोला, महाराज जी कल तुमको घर ले चलने की है इच्छा। सुंदर साथ जी, अनायास ही एक दिन महाराज जी के सामने आ गया वो बारू सिंह। आया तो पहले भी करता था, बकबक कर लिया करता था, बेढंगी बात भी कर लिया करता था, पर महाराज जी कुछ बोलते नहीं थे, कुछ जवाब नहीं देते थे। फिर अनायास ही एक दिन बारू सिंह महाराज जी के आगे आके बोला कि मेरा मन है आपको अपने घर ले जाने का, तुमको हमारे घर लेके चलना है, ऐसी हमारी इच्छा है, अपनी इच्छा जता रहा है। अब क्या करें, महाराज जी कल तुमको लेकर चलने की इच्छा है, खाना वहीं आपका, ले रामा का न्योता है। महाराज जी को क्या कहता है कि कल आपको अपने घर ले जाने की इच्छा है, आपका खाना भी वहीं है, ये रामा का मतलब मेरे मन का न्योता है। उसकी माँ के मरने का था ब्रह्म भोज 13वीं पर, उसे जिमाने की खातिर ले जाना था हमको घर घर। जब महाराज जी कहते हैं कि उसकी माँ का देहांत हो चुका था, उनकी 13वीं का ब्रह्म भोज था, इसलिए वो हमें वहां अपने घर ले जाना चाहता था, जिमाने के लिए अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन महाराज जी नहीं जाना चाहते थे, सुंदर साथ जी। पर वो महाराज जी के साथ जिद कर रहा था। पेज नंबर 236। हम बोले बारू से, भैया न्योता तेरा सिर माथे, कहाँ आपने जिम लिए, हम मरण भोज हम नहीं खाते। महाराज जी बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से बारू से क्या कहते हैं, बारू भैया आपका न्योता सिर माथे पर, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम आपके यहाँ जिमने पे नहीं जा सकते, क्योंकि हम मरण भोज नहीं खाते। हम्म? घर जाना और न्योता खाना छोड़ दिया हमने भैया, क्षमा चाहते हैं घर से तो, जो जा सकता उसे खिला। महाराज जी कहते हैं महाराज जी पहले भी नहीं जाते थे, पर उसको लगा, बारू सिंह को क्या लगा कि महाराज जी जिनके घर में जाते हैं वो वहां खाना खाने जाते हैं। यही तो अड़ंग बड़ंग वो बोलता रहता था कि वो इसलिए किसी के घर जाते हैं, या कुछ भी शब्द उसके, महाराज जी बेढंगी बात कह रहे हैं तो वो इस तरह की बात ही बोला करता होगा। तो महाराज जी कहते हैं
कि हमने घर जाना, किसी के घर जाना, न्योता खाना, सब छोड़ दिया भैया। क्योंकि वो अपने हृदय में यही बात लेके बैठा था और महाराज जी जानी जानते, तो महाराज जी ने यही बात उसको बोली कि हमने न्योता खाना भी, न्योता न्योता खाना भी छोड़ दिया और किसी के घर खाना खाना भी छोड़ दिया। हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम आपके घर नहीं आ सकते। जो जा सकता है आपके घर, आप उन्हें खिलाइए और अपने खिलाने का आनंद लीजिए। बोला कैसे नहीं जाओगे, घर ले जाकर छोड़ूंगा, जो प्रण रखा है तुमने आज उसे मैं तोड़ूंगा। वो बारू सिंह तो इस बात को समझता ही नहीं था ना महाराज जी क्यों जाते हैं किसी के घर। पर वो क्या कहता है कि बोला कैसे कैसे नहीं जाओगे, मैं आपको अपने घर ले जाकर ही छोड़ूंगा। और जो आपने प्रण लिया है ना, किसी के घर कुछ ना खाने का और किसी के घर ना जाने का, उसे आज मैं तोड़ूंगा। महाराज जी कहते हैं उसे आज मैं तोड़ के ही दिखाऊंगा। कौन? बारू सिंह जी कहते हैं महाराज जी से जिद कर रहे थे। चला गया इतना कहते ही हमसे वह बारू सिंह भक्त, लेकिन अगले दिन फिर आया खाने का जब आया वक्त। महाराज जी कहते हैं इतना कह के वो बारू सिंह वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर वो आया जब खाने का वक्त आया, मतलब खाने का जब समय हुआ, तो बारू सिंह उस समय दोबारा से आया। दृष्टि पड़ी हमको बारू सिंह, हमने आसन छोड़ दिया और जड़ौदा की जानिब को हमने अपनी राह लिया। महाराज जी कहते जब मैंने देखा ना बारू सिंह जी दूर से आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना आसन छोड़ दिया और मैंने जड़ौदा की तरफ जाने के लिए अपना क्या कह रहे हैं, जड़ौदा और जड़ौदा की जानिब को अपने अपना राह लिया। महाराज जी कहते हैं और मैं जड़ौदा की तरफ उस रास्ते पे निकल पड़ा। निकले उनके सन्मुख से ही, किंतु न उनको दिख पाया। आसन से जब गया निकट वह, तो आसन खाली पाया। सुंदर सा जी इतनी धुन सवार थी उसके, मतलब उसके हृदय में, उसके दिमाग में, कि मैं आपको ले जाके छोड़ूंगा, मैं तो ये करके छोड़ूंगा, मैं तो वो करके छोड़ूंगा। महाराज जी ने जब बारू सिंह जी को आते देखा, तो जड़ौदा की तरफ चलने को तैयार हो गए। वो उठ गए और बारू सिंह जी के आगे से ही निकल के गए, और बारू सिंह जी को ये बात ही पता ना चली, क्योंकि वो अपनी धुन में सवार। हम्म। महाराज जी कहते हैं वो जब आसन के नजदीक आया, तो उन्होंने आसन को खाली पाया जहाँ महाराज जी बैठे रहा करते थे। उनके वहां के उन्होंने महाराज जी को ले जाना चाहा, तो देखा महाराज जी आसन पर नहीं थे। पूछा क्रोध से कहाँ चले गए, लोगों ने संकेत दिए, अभी जड़ौदे की जानिब को उठ कर गई महाराज गई। बारू सिंह को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। पहले भी तो वो महाराज जी को के लिए कुछ गलत ही करना चाहता था, अभी भी उसके लिए, महाराज जी के लिए क्रोध कर रहा था। और वहां पे जो लोग बैठे थे उनसे पूछ रहा है कि कहाँ गए महाराज जी। तो उन लोगों ने क्या कहा कि जानिब वो तो अभी जड़ौदे की तरफ के अभी अभी तो निकले हैं। लोगों ने ना हाथों से संकेत किया कि वो जड़ौदा की तरफ गए हैं। सभी जड़ौदे की जानिब उठ करके महाराज गए। हमने पहुंच भरत सिंह के घर, एक चिलम भी पी डाली, जब देखा बारू आ पहुंचा, पुड़ी हाथ में फिर ढाली। महाराज जी कहते हैं कि हम बड़ौदा में गए, भरत सिंह जी के घर बैठे, फिर उन्होंने वहां पे हमने एक चिलम भी पी ली। फिर क्या देखा, बारू सिंह को भी ये पता था कि महाराज जी किस किस के घर जाते हैं। बारू भी वहां पहुंचा। जब महाराज जी ने बारू को आते हुए देखा, फिर उन्होंने अपनी घुंडी, मतलब अपनी अ, हाथ में जो अपनी जो सामान था वो उठाया और फिर चल दिए। कहा? डाली डाली की तरफ चल दिए। अगला अड्डा बाड़ी का, एक चिलम उनसे जाली, भरत सिंह घर ढूंढा उसने, किंतु उसे पाया खाली। महाराज जी अब भी बारू सिंह के आगे से निकल गई, भरत सिंह के घर से। किसके घर? बाड़ी के घर। दो ही तीन जगहों पे जाते थे महाराज जी, उनके घर गए, वहां पे भी महाराज जी कहते हैं कि मैंने एक चिलम पी ली। और भरत सिंह के घर बारू सिंह जी गए, लेकिन उन्होंने भरत सिंह के घर महाराज जी को नहीं पाया, उनका घर खाली पाया। हम्म। तेरे आने पर ही तो महाराज उठे थे आसन से, क्या तुमने देखा नहीं उनको? अब बढ़ई के घर होंगे। और भरत सिंह जी से भी बारू सिंह जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी कहाँ है। तो भरत सिंह जी क्या कहते हैं कि तुझे देख के ही तो महाराज जी उठे थे अपने आसन से।
तेरे को देख के तेरे आगे से ही तो गए हैं। अब कहाँ, वो बढ़ई के घर गए होंगे, और कहाँ जाएंगे? महाराज जी का तो फिक्स था ही नहीं के घर जाना। लप जप करते बारू सिंह जी हमें खोजने वहां पहुंचे। हमने मामराज के घर उठ करके प्रस्थान किए। महाराज जी कहते हैं कि फटाफट फटाफट लपड़ झपड़ में वो बारू सिंह जी कहाँ खोजने पहुंच गए? बढ़ई के घर। महाराज जी कहते हैं जब वो हमें वहां खोजने पहुंचे तो हम ममराज के घर जाने के लिए हमने अपना प्रस्थान किया। हमने वहां से अपना आसन उठाया और ममराज के घर जाने के लिए तैयार हो गए। हमने ममराज के घर उठ करके प्रस्थान किया। वह बढ़ई के घर जा पहुंचा, प्रश्न वहां पे वही किया। कहते हैं कि जब मैंने बारू सिंह को आते देखा तो मैं ममराज के यहाँ जाने के लिए उठ बैठा और मैं वहां से निकल गया। अभी भी महाराज जी उसके आगे से गए। जैसे बारू सिंह जी को आता देखते वैसे उड़ जाते। और फिर वो ममराज के यहाँ पे जाने के लिए महाराज जी कहते हैं कि मैंने प्रस्थान किया और उसने बढ़ई के घर जाके भी उसने बारू सिंह ने वही प्रश्न किया कि महाराज जी का है। उत्तर मिला अभी उठे हैं, आगे आगे ही तेरे। तू तो यहाँ द्वार पर था, तब तुझे नहीं दिखी? क्यों रे? क्यों रे, तुझे दिखी नहीं? वो क्या कहते हैं बड़ई? बड़ई कहते हैं कि अभी अभी तेरे सामने ही तो उठे हैं, तेरे सामने से ही तो दरवाजे से बाहर निकले हैं। तू दरवाजे पे ही खड़ा था, क्या तुझे दिखे ही नहीं रे? क्यों रे, झूठ बोलता है तू? तुझे दिखे नहीं? यही द्वार पे ही तो, तेरे जिस द्वार पे तू खड़ा था उसी दरवाजे से तो निकल गए हैं, तुझे दिखाई नहीं दिए? पेज नंबर 237। अभी वहीं में, क्या करे, अभी वहीं में होंगे। उसे न उन पर विश्वास हुआ। उसने उस कोठे में घुसकर हमको बहुत तलाश किया। जब ममराज जी ने उनसे बोला कि वो तो अभी अभी तेरे सामने दरवाजे से निकले हैं, तो बारू सिंह को इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। उनको लगा ममराज सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, भी पहले बड़े ही भी ऐसे बोल रहे थे, उससे पहले जिनके घर गए थे वो भी ऐसे बोल रहे थे। तो उनको लगा कि ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। तो उनके घर में, मतलब उनके कमरे में घुस के महाराज जी को ढूंढने लगे कि शायद महाराज जी उनको देख के छिप गए होंगे। इस तरह की बात अ, बारू सिंह जी के हृदय में आई और उन्होंने बहुत तलाश किया, लेकिन महाराज जी वहां मिले ही नहीं। विवश भाग घूरा फिर आगे, बारू ममराज के घर। महाराज जी आए हैं क्या? चाह चाह जाते ही उत्तर। विवश होके उन्होंने किसको घूरा? बारू सिंह जी ने बड़ई के घर जाने के लिए महाराज जी उठ गए थे। ममराज जी को उन्होंने घूरा और क्या कहते हैं कि घर, उनके घर तो मिले नहीं। अब महाराज जी आए थे क्या? चाह रहे थे उत्तर। अब हम महाराज जी के घर से निकल के आगे जहां महाराज जी जाते थे, वहां जाते ही उन्होंने क्या कहा, पूछा कि महाराज जी यहाँ आए हैं क्या? हमने उठकर महाराज से घिसर पड़ी कि राह गई। ममराज ने जब पूछा तो मामराज ने झट गई। जब कहते हैं कि जब बारू सिंह ने महाराज जी के बारे में ममराज जी से पूछा, तो ममराज जी से बार बार पूछ रहे थे तो वो घिसर गए, मतलब वो गुस्सा हो गए। वो उनसे कहते, ममराज जी से क्या कहते हैं आगे देखिए, उधर देख वो क्या जा रहे हैं, नहीं दिखता क्या महाराज? किंतु ना दिखा बारू सिंह जी को, झूठी लगी उसकी ये बात। अब महाराज जी को गुस्सा आया और उन्होंने ना महाराज जी की तरफ इशारा करते हुए उनसे बोला, देखो वो जा तो रहे हैं तेरे सामने, तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? मतलब ऐसे बाहर की तरफ हाथ करके बाहर उसको ले आया दरवाजे से बाहर, और उसको क्या कहता है, घिसर कर ले आया गुस्से से, घसीट कर कि देखो वो महाराज जी जा रहे हैं। महाराज वो क्या कहता है बारू सिंह को ये लगा कि महाराज जी उसका मजाक बना रहे हैं। महाराज जी उसको दिख ही नहीं रहे थे बारू सिंह जी, और महाराज जी को जाते हुए दिख रहे थे। हम्म? ममराज को दिखते थे, बारू को नहीं दिखते थे। मैं घर में ढूंढूंगा तेरे, बारू सिंह जी चिढ़कर बोले। ममराज को तो महाराज जी दिख रहे थे, बारू सिंह जी को महाराज जी दिख नहीं रहे थे। और उधर बारू सिंह जी के तो सर पे चढ़ गई। बारू सिंह जी कहते, तू मुझसे झूठ बोल रहा है, मैं तो तेरे घर पे ही ढूंढूंगा, तेरे घर पे ही छिपे हुए बैठे हैं। ऐसा बारू सिंह जी चिढ़ करके ममराज जी से बोले।
अरे तलाशी तो तब लेना जब वे कहीं ना दिखते हो, जब वे जाते दिख रहे फिर तुम क्यों ये क्या बकते हो। ममराज जी कहते हैं कि तलाशी तो तब लोगे ना मेरे घर की जब तुम्हें महाराज जी दिख ना रहे हो। वो देखो सामने तो महाराज जी जा रहे हैं। हम्म। और बारू को नहीं दिख रहे थे, लेकिन बारू सिंह जी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि महाराज जी बारू सिंह जी को दिख ही नहीं रहे थे। अब क्या कह रहे हैं। बारू ने देखा मुड़कर पर नजर न आए उसे, हमें ढूंढने को बारू सिंह फिर घर जा पहुंचे। अब जैसे ही ममराज जी ने बारू सिंह जी को बोला कि वो देख महाराज जी दिख तो रहे हैं, ढूंढेगा तो तब ना जब ना दिखे। जब उन्होंने पलट के देखा तो बारू सिंह जी को महाराज जी फिर भी नहीं दिखे। फिर वो उनके घर में आ गए, उनके घर को ढूंढने के लिए, उनके घर में ढूंढने के लिए। चप्पा चप्पा फिरा देखता बारू सिंह उनके घर में, लेकिन हम होते तो मिलते फिर आया विन में। महाराज जी कहते हैं कि उसने चप्पा चप्पा देखा ममराज जी के घर का, लेकिन महाराज बारू सिंह जी को कहीं भी महाराज जी नहीं मिले। महाराज जी कहते हैं मैं होता वहां तो मिलता ना, मैं तो वहां था ही नहीं। मैं तो फिर वो बिन बिना के, कौन, बारू सिंह जी बिन बिना के उनके घर से भी बाहर आ गए। ढूंढ लिया बोले मुंशी जी, हुआ आंख को क्या तेरी, फूट गई क्या बिल्कुल ही जो सुनता नहीं तो आज मेरी। अब वो मुंशी जी ममराज जी क्या बोले, भाई क्या बात, ढूंढ लिया, मिल गए महाराज जी, तू मेरी सुनता क्यों नहीं, तेरी आंख फूट गई है क्या। तेरे को आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा कि महाराज जी जा रहे थे, तेरे सामने तो जा रहे थे। तू सुनता भी नहीं, तेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा, तेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा, तू गूंगा बहरा अंधा हो गया है क्या। दूर निकल गए हालांकि नजर फिर भी आएंगे हैं, भाग पकड़ ले घिसर पड़ी तब हाथ तेरे आ जाएंगे। क्या कहते हैं ममराज जी कि वो देखो दूर अभी भी जा रहे हैं, दूर से ही दूर है तेरे से लेकिन दिखाई दे रहे हैं, जा फटाफट जा, भाग जा और उन्हें पकड़ ले जाके। पर महाराज जी तो ऐसे कह रहे हैं, पर महाराज जी बारू सिंह जी को दिखाई दे तो महाराज जी को जाके वो पकड़े ना। लेकिन फिर भी बारू सिंह जी क्या करते हैं। बारू लपक लिया सुनते ही ममराज की इतनी बात, घिसर पड़ी अपनी बैठक पर पहुंचा बारू हाथों हाथ। महाराज जी कहते हैं बारू को दिखे तो हम है नहीं, लेकिन जब उन्होंने ये ममराज की ये बात सुनी कि महाराज जी अभी भी जा रहे हैं, जाके मिल ले या जाके पकड़ ले, इतनी बात सुनते ही बारू फटाफट वहां गया जहां अपनी बैठक आगे जिस घर में होनी थी वहां तक पहुंचा। बारू हाथों हाथ ही वहां से निकला कि मुझे नहीं दिख रहे, हो सकता है मैं आगे जाऊं तो मुझे दिखाई दे, शायद मेरी आंखें कमजोर हो चुकी होंगी। ऐसा ही मतलब मन में भाव लिया होगा या जो भी बात हुई होगी, लेकिन वो महाराज जी के पीछे पीछे पहुंच गए। बैठ बाट कर हम वहां से भी चले, इसके बाद बारू लेता फिरा तलाशी जने जने की बकवाद। सुंदर सा जी, महाराज जी की जहाँ अगली बैठक थी, जहाँ पे महाराज जी ने बैठना था, बारू सिंह जी वहां पे भी पहुंच गए। और महाराज जी कहते हैं हम तो वहां बैठ बाट के अपना फिर शेरपुर के बाद शेरपुर चले गए, लेकिन इधर बारू सिंह जी क्या करते थे, उनके घर में भी तलाशी लेते थे। जने जने से उन्होंने बकवास मतलब बकवाद भी करी, वाद विवाद भी करा, बक बक भी करी, बहसबाजी भी करी, पर हम उन्हें कहीं नहीं मिले, कहीं हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं, उनको दिखाई ही नहीं दे रहे थे महाराज जी। कुछ ऐसी लीला हुई, वो महाराज जी का मजाक बनाना चाहते थे, महाराज जी के साथ बदतमीजी करना चाहते थे, या महाराज जी उनका ही सब जगह मजाक बने जा रहा था। कुछ ऐसी लीला महाराज जी कर रहे थे। दिल आखिर में भाव बारूद ही ऐसे चला। लेके आए थे ना, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ दिल जी। में इसके दिल में यही भाव था, इस भाव से आए थे, इसलिए उनको नहीं दिख रहा था हम्म। कि महाराज जी को आखिर आज ये बारूद उनका। चला शेरपुर। हाँ जी, कुछ कह रहे हो हरीश भाई। नहीं नहीं, वही कि दिल में यही भाव ले आया था ना, इसलिए उनको नहीं दिख रहा था। और मरासी का जो मतलब वो प्रेम तोड़ने के लिए कि आज मैं तोड़ के रहूंगा, उनका पूरा जो लिया है कि मैं वो ये जिमता नहीं, वो तो मैं आज तोड़ के मतलब उसके दिल में भाव जो था ना एक बिल्कुल ये था, इसलिए उनको नहीं दिखाई दिया। आखिर बारू चला शेरपुर,
घिसड़ पड़ी सबके जकमार, उठ हम जा बैठे बारू के घर, एक चिलम पीली खूब सवार। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं बारू को पता चल गया था कि हम शेरपुर चले गए। शेरपुर में ही उसका घर था बारू का। हम्म। तो बारू शेरपुर के लिए चला। घिसट पड़ी उसकी जकमार, और हर जगह से उसने मुंह की खाई, हर जगह से उसे डांट भी पड़ी है। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, हमने बारू की इच्छा को भी पूर्ण किया, और हम बारू के घर जाके बैठ गए और वहां से चिलम पीकर आए। खाना नहीं खा के आए, लेकिन चिलम पीकर आए। सुंदर साथ जी, महाराज जी इस तरह की बात कह रहे हैं। प्रसंग पूरा कर लेते हैं। पेज नंबर 238। जयपुर होते हुए जूड़ में, जहाँ हमने विश्राम किया, नियम पूर्वक जो करते हम, पूरा उतना काम किया। महाराज जी कहते हैं कि जयपुर, जयपुर वो गांव के पास, शेरपुर गांव के पास दूसरा गांव है जिसे जयपुर कहते हैं। वहां से होते हुए महाराज जी कहते हैं हम जूड़ में आए, हमने विश्राम किया। हमने तो अपना नियम पूरा किया कि हम जाते थे, जिन जिन घरों में जाते थे वहां से आके हम बारू के घर भी होते आए, और हमने अपना काम पूरा किया। बारू जब पहुंचा अपने घर तो सब बोले आप कहाँ घूम रहे हो महाराज जी, बैठ गए कुछ देर यहाँ। जब बारू सिंह जी घर पहुंचे तो बारू सिंह जी के घर वालों ने बोला कि आप कहाँ थे, महाराज जी तो यहाँ बैठे थे, कुछ देर यहाँ बैठ के गए, हमसे बात करके गए। हमने कहा, हमने बड़ा कहा रुकने को, बोले बारू यदि यहाँ तो शायद हम रुक भी जाते, पर रुकना नहीं है। बारू के घर के लोग कहते हैं कि हमने बड़ा कहा महाराज जी को रुकने के लिए, तो महाराज जी कहते हैं अगर बारू यहाँ पे होता तो मैं रुकता, मैं शायद रुक भी जाता। अब बारू यहाँ नहीं है तो मेरा रुकना किस तरह से ठीक है, मैं नहीं रुक सकता। कौन दिशा गए पूछकर उसने फिर लंबी तानी, जयपुर खोज खाज कर उसने पुणे जड़ोदे की ठानी। तो बारू सिंह जी अपने घर वालों से पूछते हैं बताओ कौन दिशा में गए, किधर से किधर गए। तो वो जयपुर जाके उसने वहां पे भी खोज करी, खोज करके वो वापस जड़ोदा में उसने ठान लिया कि वापस वो जूड़ में ही जाएगा, जड़ोदा में, ऐसे उसने ठान ली। देख हमें आसन पर बैठे नवा दूर से ही मस्तक, बोले मैं भर गया तुमसे, बोला मैं भर पाया तुमसे, आप छलावा हो बेशक। महाराज जी को उसने आसन पे ही पाया, और दूर से ही, नजदीक नहीं आया महाराज जी की, दूर से ही उन्होंने मस्तक नवा दिया। और क्या बोला, बोला मैं भर पाया तुमसे, आप छलावा हो बेशक। कहते हैं कि मैं आपको पा ही नहीं पाया, मैं आपको देख ही नहीं पाया, आपने मेरे साथ क्या किया, छलावा। तुम्हें ढूंढना बड़ा कठिन है, साधारण सा काम नहीं, लाख वार सर मारो काई, तुम्हें न पावे कोई कहीं। क्या कहता है वो बारू सिंह जी, तुम्हें पाना बहुत कठिन है, साधारण सा काम नहीं है। महाराज जी को पाना बड़ा कठिन है, साधारण सा काम नहीं है। तुम्हें ढूंढना लाख सरवारो मारो काई, तुम्हें पावे कोई नहीं। क्या कितना भी सर कोई पटक ले, अपनी मैं को अपने हृदय में लेकर कोई तुम्हें पा नहीं सकता। इस तरह की बात बारू सिंह जी महाराज जी को कहते हैं। सुंदर सा जी, प्रसंग की दो चार लाइनें रहती है जो हम करेंगे कल, और इसका बातूनी भेद भी हम कल करेंगे। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी आंटी जी, प्रणाम जी।